प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका अध्याय 2 उसके 4 वचन को लाउडली कोई जन पढ़े। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। हालेलुया। मुझे तेरे विरुद्ध क्या कहना है? यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। हालेलुया। परमेश्वर के लोग ये बातें जो कर रहे हैं वचन में अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो ये स्वयं प्रभु यीशु मसीह कर रहे हैं। हालेलुया। और कलीसियाओं के साथ वो बातें कर रहे हैं। प्रभु के सेवक उनके चेले यूहन्ना जो प्रेरित था उसके साथ ये बातें हो रही हैं और प्रभु यीशु मसीह स्वयं कर रहे हैं। हालेलुया। और क्या करें? तूने अपना पहला सा, एक कलीसिया को क्या कई बातें बोली, कई कलीसियाओं के लिए कई कुछ बोला उन्होंने, और यहाँ पे एक कलीसिया को क्या बोले? तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। पहला सा प्रेम का परमेश्वर के प्रयोग सीधा सा मतलब है, बहुत सारे मतलब लोग निकालते हैं, लेकिन सीधा सा अर्थ इसका ये है कि पहला प्रेम हमें परमेश्वर को करना है। हमारे जीवन में बहुत सारे प्रेम है, बच्चों का प्रेम है, माता पिता का प्रेम है, पति पत्नी का प्रेम है, दोस्तों का प्रेम है, संसार का प्रेम है, चीजों का प्रेम है, धन का प्रेम है, और बहुत सारे प्रेम है। हालेलुया। लेकिन पहला प्रेम किसको करना है? परमेश्वर को करना। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को करना। हालेलुया। पहला प्रेम छोड़ दिया और कामों में जुट गए। परमेश्वर को सचमुच बहुत बार लोगों को पता ही नहीं चलता कि प्रभु के साथ चलते चलते कई बार वो प्रभु के साथ प्रेम करना भूल जाते हैं और प्रभु की चीजों के साथ जुड़ जाते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो प्रभु की शिक्षाओं के अनुसार चलते चलते प्रभु के जो शिक्षा से सीखते हैं कि उन्होंने भलाई करनी है, उन्होंने लोगों के लिए प्रार्थना करनी है, लोगों के लिए कुछ कार्य करना है, अपनी कलीसिया के लिए कुछ करना है, सेवकाई करनी है, सुसमाचार पहुंचाना है, बहुत सारी चीजें जो है जो वो सीखते हैं धर्मी लोग और उनको करने लगते हैं। जैसे एक सेवक है, वो सेवकाई में अपना जीवन सौंप देता है, वो सेवकाई में से अपने कलीसिया के लोगों को प्रेम करता है, उन्हें ऊंचा उठाता है, उनके लिए प्रार्थना करता है, उनकी चंगाई के लिए कोशिश करता है और बहुत सारी चीजें जो है करता रहता है और उन कामों में इतना व्यस्त हो जाता है कि प्रभु यीशु मसीह के साथ बात करना उसके लिए कई बार जो पीछे रह जाता है। प्रभु के कामों को करता रहता है लेकिन प्रभु के साथ बात करना भूल जाता है। हालेलुया। बहुत सारे सेवकों का ये हाल होता है, परमेश्वर के बहुत सारे और लोगों का ये हाल होता है, वो भलाई करते रहते हैं और बहुत सारे कार्य करते रहते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को प्रेम करना है, प्रभु यीशु मसीह के साथ प्रेम जब किसी को हम किया जाता है तो उसका चिन्ह क्या है? प्रेम करने वाले सबसे पहले तो बातें करते हैं आपस में। क्या करते हैं? अगर बातें नहीं तो प्रेम है क्या? अगर मिलते नहीं तो प्रेम है क्या? एक दूसरे की चिंता नहीं करते तो क्या प्रेम है? सबसे पहले ये बातें होती है। परमेश्वर प्रेम जो है प्रभु को करना भूल जाते हैं और प्रभु के बनाए हुए लोगों, प्रभु की कलीसिया, प्रभु के और लोगों को संसार की और धार्मिक विधियों के अंदर लगे प्रभु के साथ प्रेम करना भूल जाते हैं। हालेलुया। बड़ी अजीब बात लगती है। कई बार लोग सोचते हैं कर तो मैं खुदा का ही काम रहा हूं ना, मैं उसी की आज्ञा मान रहा हूं ना, मुझे नहीं टाइम मिलता ज्यादा वचन पढ़ने का, मुझे नहीं समय मिलता ज्यादा उसके बाद प्रार्थना करने का, लेकिन असल में मैं तो काम तो किसका कर रहा हूं? प्रभु का ही काम कर रहा हूं। नहीं, ऐसा नहीं। प्रभु चाहता है उसके काम भी करो और प्रभु चाहता है उसकी आज्ञा भी मानो और प्रभु चाहता है अपना पहला सा प्रेम किसको दो? प्रभु को। हालेलुया। अगर आप ध्यान से अपने जीवन में देखेंगे तो आपको भी, अगर आप धर्मी हैं, अगर आप प्रभु के कामों में लगे हुए हैं, कहीं ऐसी बातें अगर नजर आती हैं तो उसके लिए चौकस होना है। हालेलुया। क्योंकि वचन में क्या लिखा हुआ है? मुझे तेरे विरुद्ध
ये बात कहनी है कि तूने पहला प्रेम छोड़ दिया है। किसको बोल रहा है? एक कलीसिया के को बोल रहा है, एक पवित्र कलीसिया को, एक बहुत अच्छी कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं। उस कलीसिया को जो वरदान पाई हुई थी, आशीष पाई हुई थी, बरकत पाई हुई थी और प्रभु के कामों में आगे बढ़ रही थी, उस कलीसिया को बोला काम तो तुम कर रहे हो लेकिन मुझे प्रेम कम कर दिया है। हालेलुया। और कामों में लग गए हो, मेरे कामों में चाहे लगे हो लेकिन मेरे साथ बात करना तुम कम कर दिया है, मेरे साथ प्रेम करना कम कर दिया है, मेरे साथ इमोशनली अब तुम जुड़े हुए नहीं हो, प्रैक्टिकल हो गए। एक इमोशन होता है प्यार, प्यार में एक प्रैक्टिकल होता है। कौन सा प्यार असली हुआ? इमोशनल। हालेलुया। इमोशनल लव जो होता है वो होता है असली लव। हालेलुया। वो पागलों जैसा होता है वो। हालेलुया। उसमें जो दीवानापन होता है, दीवानगी होती है। हालेलुया। और उसमें जुनून होता है। हालेलुया। वो असली प्यार होता है। इस दुनिया में बहुत सारे लोग प्रैक्टिकल प्यार करते हैं। संसार में बड़े सारे लोग ऐसे हैं, इधर भी गुड मॉर्निंग करेंगे, इधर भी गुड मॉर्निंग करेंगे, सामने वालों को भी, इधर को भी, शत्रु को भी, हर एक को, बड़े को भी, छोटे को भी। उनको पता होता है कि ये कभी भी काम आ सकते हैं, इनके साथ बना के रखोगे तो अच्छा रहेगा। ऐसा ऐसा प्यार भी है दुनिया में। हालेलुया। नेता लोग ऐसा प्यार करते हैं, जब नेता लोग किसी के साथ बात करते हैं तो ऐसे लगेगा कि वो नेता बना ही इस बंदे के लिए। हालेलुया। उसने जो कुछ भी आजकल जो उसकी मिनिस्ट्री है वो इसी व्यक्ति के लिए, इसी परिवार के लिए। लेकिन क्या वो प्यार करते हैं? हालेलुया नहीं। जिसके पास बैठेंगे उसके साथ प्रेम। परमेश्वर के दो तरह के प्यार है। प्रभु यीशु से यहाँ पे कह रहे हैं उसकी कलीसिया जो है, कौन सी कलीसिया है जिसके साथ बात कर रहे हैं? इफिसस की कलीसिया। बहुत बढ़िया कलीसिया थी। हालेलुया। इफिसस की कलीसिया जहाँ अपुल्लोस और पौलुस ने, जहाँ पौलुस के द्वारा पहली बार 12 जो चेले थे, जो उनके ऊपर पवित्र आत्मा का वरदान आया था, जिसमें अक्विला प्रिस्किल्ला भी थे। बहुत उत्तम कलीसिया थी, बहुत बढ़िया कलीसिया। इस कलीसिया को क्या बोल रहे हैं? तूने मेरे साथ जो पहला प्रेम था वो छोड़ दिया है। अब वो वाला इमोशनल प्यार तेरा नहीं है। प्रैक्टिकल बहुत होगी, बहुत काम कर रही है, बड़ी सेवा कर रही है, आत्मा के वरदान पा लिए, बहुत कुछ कर लिया, लेकिन वो पहले वाला इमोशनल प्यार तेरा मेरे साथ नहीं है, वो मुझे चाहिए। प्रभु कह रहे हैं। हालेलुया। और आगे लिखा हुआ अगर तो वो वाला प्यार नहीं कर पाएगा तब मैं तेरी दीवट को सामने से हटा दूंगा, तेरी रोशनी खत्म हो जाएगी। तेरी दीवट क्या है? दीवट के ऊपर रोशनी का लैंप रखा होता है, वहां से रोशनी आती है। तो आगे आगे अगर पढ़े तो वचन में लिखा हुआ है तब तेरी रोशनी ही खत्म हो जाएगी। थोड़ा बहुत ही अभी सेवकाई कर रही और अभी धर्मी कहलाती है कलीसिया। अगर तू पहला प्रेम मेरे साथ नहीं करेगी तब तेरी रोशनी ही खत्म हो जाएगी, तो अंधकार में डूब जाएगी। वो जीवन किस में डूब जाता है फिर? अंधकार में, जो प्रभु को उसके प्रेम के बदले। प्रभु यीशु मसीह ने कौन सा प्रेम किया हमारे साथ? प्राण देने वाला। हालेलुया। अभी हमने सुना था कि प्रभु परमेश्वर पिता उसको क्यों प्रेम करते हैं? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कलीसिया के लिए क्या देता है? प्राण देता है अपना। हालेलुया। इतनी दीवानगी भी होती है क्या प्यार में? प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए कैसा प्रेम किया है? प्राण देने वाला। हालेलुया। और दे दिया उन्होंने। हालेलुया। दे दिया प्राण और उसको वापस भी ले लिया। हालेलुया। इससे ज्यादा कोई दीवानगी वाला प्रेम हो नहीं सकता। हालेलुया। वो हमारे साथ उन्होंने किया और दीवाने दीवानों को ही पसंद करते हैं। हालेलुया। उनको आगे से कैसे लोग चाहिए होते हैं? दीवानों को दीवाने ही चाहिए। हालेलुया। प्रैक्टिकल या और जो अपना मतलब सोच के प्यार करते हैं, ऐसे लोग उनको चाहिए नहीं होते। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे प्यार मांग रहे आपसे और पहला प्रेम मांग रहे परमेश्वर के। और उन्होंने वचन में, अगर नए नेम की जो कलीसिया के बहुत सारे वचन है वहां पे अगर पढ़े तो प्रभु कहते हैं पहला प्रेम मुझे करना है, बाकी सारे प्रेम पीछे, पहला प्रेम किसको करना है? मुझे करना है। हालेलुया। और प्रभु ने कहा मेरा चेला ही नहीं है जो मुझे पहला प्रेम नहीं करता। लूका की पुस्तक उसका 14वां अध्याय की 26 वचन को अगर पढ़े तो सब बाकी चीजों को छोड़ के पहला प्रेम प्रभु कह रहे हैं मुझे करोगे तब तुम मेरे चेले ठहरोगे। वहां अप्रिय जानने के बारे में लिखा हुआ है कि
सबको अप्रिय जान और मुझे पहला प्रेम कर। यदि कोई मेरे पास आए और अपने माता और पिता और पत्नी और बच्चों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय ना जाने तो वह मेरे चेला नहीं हो सकता। हालेलुया। सबसे पहला प्रेम किसको? बाकी सारी चीजें पीछे, बाल बच्चे भी पीछे, माता पिता भी पीछे, हर चीज पीछे। पहला प्रेम किसको? प्रभु को। हालेलुया। अब हमें इसका अर्थ ये नहीं है, बहुत सारे लोग इसको गलत समझ लेते हैं कि उनको तुच्छ जानो। तुच्छ जानने के लिए क्या परमेश्वर के वचन में लिखा है कहीं भी सबको तुच्छ जानो? ना, परमेश्वर के वचन में तो लिखा है शत्रु के लिए भी तू क्या कर? दुआ कर। हालेलुया। और आशीष दे, शाप ना दे। हालेलुया। और अपने माता पिता के लिए जो आज्ञा है वही आज्ञा है, अपने माता पिता का आदर कर तो तेरा जीवन लंबा हो जाएगा, तो आशीष पाएगा, बरकत पाएगा। हालेलुया। और बाल बच्चों के प्रति भी जो प्रेम है वैसे परमेश्वर के यहाँ पे ये दर्शाया गया है कि जितना प्रेम आप अपने बच्चों को करते हो, जितना प्रेम अपने माता पिता पे करते हो, जितना प्रेम किसी और चीज को करते हो, उन सब से ज्यादा प्रेम किसको करना है? प्रभु को। हालेलुया। आपका प्रेम मेरे साथ ज्यादा होना चाहिए। उनको जितना प्यार आप करना चाहते करो, लेकिन उससे ज्यादा मुझे करो। हालेलुया। सबसे ज्यादा मुझे करो, वो है मेरा चेला। हालेलुया। परमेश्वर के बड़े चेलों को बहुत ब्लेसिंग है, चेलों के लिए बहुत आशीष है। जो प्रभु यीशु मसीह के 12 चेले थे उनको बहुत ब्लेसिंग मिली, अनंत काल तक की ब्लेसिंग है। हालेलुया। बहुत सारे लोग कहेंगे उन्होंने प्रचार किया और उसके बाद वो भी शहीद हो गए तो हो गए, लेकिन उनको अनंत काल का जीवन मिला। और जो स्वर्ग है, जो नया यरूशलेम है, नया यरूशलेम के 12 नियमों के ऊपर किन के नाम लिखे हैं? 12 प्रेरितों के। हालेलुया। उन्हीं 12 चेलों के नाम वहां पे लिखे हुए हैं। एक की नींव, दूसरे की नींव, तीसरे की नींव, उनके ऊपर नाम लिखे हुए हैं। हालेलुया। हालेलुया। बहुत ब्लेसिंग है। जो लोग उसके चेले बन जाते हैं परमेश्वर बेटो, उनको बहुत ब्लेसिंग है। ब्लेसिंग के विषय में मैं बाद में बात करूंगा, लेकिन आज अभी मैं ये बात करना चाहता हूँ कि क्या हम उसे पहला प्रेम करते हैं या नहीं, इसके बारे में ध्यान करना है। क्योंकि परमेश्वर का वचन आया, पहला प्रेम करोगे तो ही बचोगे, तो ही आशीष पाओगे, तो ही बरकत पाओगे, अन्यथा तुम्हारे जीवन की रोशनी जो थोड़ी बहुत है वो भी खत्म हो जाएगी। अंधकार आ जाएगा, अंधकार में डूब जाओगे। अंधकार अच्छी चीज है क्या? अंधकार क्या होता है? हालेलुया। वो शैतान का है। अंधकार किसका है? शैतान का है। वो अंधकार का अर्थ है इंसान जो डामाडोल हो गया, गिर गया, बुरे हाल हो गए उसके। हालेलुया। अंधकार में रहने का जीवन जो है वो बहुत बुरा जीवन है, ज्योति में रहने का जीवन बहुत आशीष जीवन। परमेश्वर क्या हम उससे पहला प्रेम करते हैं? कलीसिया के साथ बात, हम कलीसिया हैं, यहाँ इफिसस की कलीसिया के साथ बात हो रही थी। आज आप अपने आप को इफिसस की कलीसिया समझो, एक ब्लेस्ड और अच्छी कलीसिया समझो जिसके साथ प्रभु बात कर रहे हैं कि क्या आप मुझे पहला सा प्रेम करते हो या दूसरा या तीसरा या चौथा या आखिरी? परमेश्वर जब आप सुबह उठते हो तो आपके लिए सबसे पहले कौन है? सोच के बताना। जब उठते हो तो क्या याद आता है? वो मैं ड्यूटी से लेट हो गया। बहुत सारों को क्या याद आता है? वो इतना टाइम हो गया, मैं ड्यूटी से लेट हो गया। कितने लोगों को ऐसे आता है ड्यूटी से लेट हो गया? हालेलुया। या कोई और चीज याद आ जाती है। कई बार कईयों को सपना आता है, वो कल के ये वाले काम रह गए थे, वो आज करने हैं, आज कैसे करूंगा, और बहुत सारी और चिंताएं। सुबह उठते आप ध्यान करना, आपकी पर्सनल बात है ये, लेकिन आप ध्यान करना, जब आप सुबह आंख खोलते हैं तो आपके विचारों में आपके सामने कौन होता है? कहने को तो सब प्रभु ही कहते हैं, हालेलुया, लेकिन आपने ध्यान करना डेली जब आप उठते हैं तो क्या याद आ जाता है? दूध वाला निकल गया ना, अभी चाय नहीं बनी,
पानी की टूटी चल रही है, कुछ और चीजें, बहुत सारी चीजें जो हैं हमें घेर लेती हैं। परमेश्वर की बड़ी चिंताएं, जो रात की चिंताएं, जो किसी तरह से उनको भूल भाल के लोग सोए होते हैं, वो चिंताएं सबसे पहले आपको स्ट्राइक करेगी। पता है, पिछले दिन की जो चिंताएं होती है ना, पिछले दिन के पेंडिंग काम होते हैं, जो जैसे ही आपकी जाग खुलेगी वो चीजें आपके दिमाग में तीर की तरह आके हिट करेंगी। लेकिन आपको क्या करना है, सुबह उठते सबसे पहल किसको देनी है, एक रूटीन बनाना है अपने आज से। हालेलुया। एक आपने धर्मी लोगों के जीवन, उसको कैसे जीना होता है, धर्मी लोग कैसे जीते हैं, इस चीज का रूटीन बनाना। सबसे पहले सब चीजों को भूल जाओ, किसको ध्यान करना है, प्रभु। हालेलुया। परमेश्वर की वीडियो, हम जब सुबह किसी को मिलते हैं तो क्या बोलते हैं उसको, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, कुछ और बोलते हैं। हालेलुया। आपको सबसे पहले अपने प्रभु को विश करना चाहिए। हालेलुया। प्रभु जी धन्यवाद आपका, हालेलुया, गुड मॉर्निंग प्रभु जी, प्रेज द लॉर्ड प्रभु जी, और उनके साथ बात करना। हालेलुया। परमेश्वर की वीडियो, अगर आप प्रेम करेंगे सबसे पहले सुबह उठ के, तो आपकी सुबह, आपकी दोपहर, आपकी शाम, आपकी रात, आपका जीवन सारा अच्छा बनना शुरू हो जाएगा। प्रभु यीशु मसीह को पता चल जाएगा, मेरा चेला उठा है, मेरा बेटा उठा है, मेरी बेटी उठी है, उसने मेरे साथ बात किया है। हालेलुया। प्रेम का सबसे पहला चिन्ह है बात करना। हालेलुया। सुबह उठ के एकदम बात करो आप। हालेलुया। और उसके बाद परमेश्वर की प्रभु, जब आप सोते हैं उस समय कौन होता है पहले, होना चाहिए प्रभु यीशु मसीह ही पहले होना चाहिए। अन्यथा कई बार और चिंताओं में और फिक्रों में और बातों में इंसान डूबा रहता है, और करवटें बदलता बदलता वो सो जाता है। बीच में 2 मिनट की प्रार्थना भी करता है, वो प्रार्थना भी कर लो, और लेकिन प्रार्थना के बाद कई बार फिर से हम किन बातों में पड़ जाते हैं, संसार की चिंताओं में पड़ जाते हैं, और उन्हीं चिंताओं में डूबे डूबे हम सो जाते हैं। फिर सुबह उठ के कहते हैं, मुझे बड़े भयानक सपने आए। तो सपने तो भयानक ही आएंगे ना, जब आप चिंताओं में डूबे सोए, संसार की ध्यान करते हुए सोए। आप प्रभु का ध्यान करते हुए जब सोएंगे तो आप ब्लेस्ड सपने आपको आएंगे, प्रभु का ही सब दर्शन आपको मिलेंगे। हालेलुया। जब आपके जीवन में कोई बरकत आपको मिलती है, तब आपके जीवन में पहल आप किसको देते हो? कहने को तो सभी यही कहेंगे, हालेलुया। जब आपको तनख्वाह मिलती है तो पहल किसको देते हो? जब कोई चीज आपको मिलती है, कोई और आशीष मिलती है, तो पहल किसको देते हो? हालेलुया। देनी चाहिए, पहल किसको देनी चाहिए? प्रभु यीशु मसीह की। बरकतें जब मिलती है, बहुत बरकतों के लिए दुआ करेंगे, नौकरी के लिए दुआ करेंगे, पैसों के लिए दुआ करेंगे, काम धंधा चल जाए उसके लिए दुआ करेंगे, लेकिन जब वो बरकत मिल जाती है, फिर हम संसार के साथ कई बार खुशी मनाने में जुट जाते हैं, अपने परिवार के साथ खुशी मनाने में जुड़ जाते हैं। हाँ, वो भी मनाइए, वो कोई बुरी बात नहीं है, खुशी मनाइए, आनंद करिए आप, लेकिन सबसे पहल किसको देनी होती है? अपने प्रभु को। हालेलुया। आपको धन की प्राप्ति हुई है, तो सबसे पहले किसको याद करना है? परमेश्वर। अगर आपका धन संपत्ति ब्लेस्ड है, तो आपको कभी भी कमी आ नहीं सकती। होता क्या है, धन संपत्ति जब आती है तो उसको हम ब्लेस नहीं करवाते, ना करते हैं ना करवाते हैं। हालेलुया। और उसके कारण वो धन संपत्ति सारी ऐसे ही चली जाती है, जैसे आती है वैसे ही चली जाती है। ब्लेस्ड धन आपके पास होगा तो आशीषित धन आपके पास होगा, जिसके ऊपर आप परमेश्वर की आशीष है, जिसके लिए आपने धन्यवाद किया है, जिसके लिए आपने जो धन्यवाद की जो प्रार्थना करवाई है, वो धन आपका आपके जीवन में आशीष बन के रहेगा, बरकत बन के रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर की वीडियो, हमारे जीवन में जो पहला कौन है? बाकी का जीवन जो दिन भर जीते हैं, सुबह शाम की मैंने बात की और बरकत के टाइम की बात की,
बाकी समय में हमारे जीवन में कौन पहले नंबर के ऊपर रहता है और कौन दूसरे नंबर के ऊपर रहता है, और कौन सी चीजें हैं कि जो हमारे जीवन में पहल बन जाती हैं, फर्स्ट जो चीजें बन जाती हैं, जिनकी हम बहुत ज्यादा चिंता करते हैं, जिनके बारे में हम बहुत मरते रहते हैं, जिनके लिए हम जो रह ही नहीं सकते हैं। परमेश्वर के प्रियो, यदि आप कुछ घर में भूल जाते हैं तब क्या करते हैं? आप घर से निकले, थोड़ी दूर चले गए और घर में कुछ भूल गए तो क्या करते हैं? हाँ जी, प्रभु को याद करते हैं। अच्छा, ये और देगा। मान लो आप घर से निकल गए और 1 किलोमीटर तक चले गए, तब आपको याद आया वो मोबाइल तो घर में रह गया। मोबाइल फोन कहाँ रह गया? तो क्या करोगे? आप में से कितने लोग बोलते हो चलो रह गया तो रह गया, कोई बात नहीं? कितने लोग ऐसा बोलते हैं? कोई ऐसा है जो कहता हो रह गया तो रह गया, कोई बात नहीं, शाम को ले लेंगे? कोई है? वो है, 2-3 है लोग। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के प्रियो, आप क्या करते हो? भाग के जाते हो, कैसे भी करके आप वापस जाते हो और फोन को क्या करते हो? प्राप्त करते हो और वापस फिर ड्यूटी जाते हो या फिर कुछ भी करते हो। वहां चाहे डांट पड़ जाए, कुछ भी हो जाए, फोन के बिना हम रह नहीं सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के प्रियो, यदि आप सुबह वचन पढ़ना भूल जाएं, दुआ करना भूल जाएं और रास्ते में आपको याद आए, अभी आप 1 किलोमीटर भी नहीं गए, आप अभी आधा किलोमीटर ही गए हैं या घर से बाहर ही निकले हैं, आपको याद आ गया आज मैंने वचन ही नहीं पढ़ा, आज मैंने प्रार्थना नहीं की, फिर क्या करते हैं? फिर क्या करते हो? भागे भागे आते हो, मुझे दुआ रह गई, वचन पढ़ना रह गया। फोन की तरह करते हो, जैसे फोन भूल जाता है उसके लिए करते, वैसे करते हो। तो पहल किसको हो गई? फिर ज्यादा पहल किसको मिल रही है? खुदा के वचन को भूल जाओ, खुदा के दुआ को भूल जाओ, खुदा का वचन पढ़ना भूल जाओ, कुछ और खुदा के काम करना भूल जाओ, तो आपको कोई चिंता अगर नहीं होती तो प्रेम कौन सा है? पहला या दूसरा है? कौन सा प्रेम है? दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 10वां? हालेलुया। परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह को ऐसा प्रेम बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हालेलुया। वो देख रहे हैं इन दोनों में बहुत सारे लोग अपने प्रेम को ठंडा करी जा रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने अपने प्रेम को बिल्कुल ठंडा कर लिया हुआ है, इसलिए उनका जीवन क्या हो रहा है? अंधकार हो रहा है। धीरे धीरे क्या हो जाता है? उनका जीवन अंधकार हो जाता है, अंधकार में डूब जाता है। चाहे वो धर्मी हो, चाहे वो चर्च के लोग हों, सबसे पहला प्रेम किसको करना चाहिए? जैसी चिंता आप संसार करो, मोबाइल की चिंता कोई बात नहीं, मैं कह रहा हूं, लेकिन उससे ज्यादा किसकी होनी चाहिए चिंता? प्रभु की। हालेलुया। आप वचन पढ़ना कैसे भूल सकते हैं? आप दुआ करना कैसे भूल सकते हैं? या आप ऐसे कैसे सोच सकते हैं कि आज तो मैं थोड़ा ही वचन पढ़ूंगा, आज मैं थोड़ी ही दुआ करूंगा? ना, वो नहीं भूलना। तब आपका पहला प्रेम है परमेश्वर के। हालेलुया। घर से प्रार्थना करना और सुबह उठ के प्रार्थना करना और रात की प्रार्थना और वचन, इन चीजों को आप कभी भूल नहीं सकते, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के साथ हम प्रार्थना में क्या करते हैं? बातें। प्रार्थना क्या माध्यम है? प्रभु के साथ, परमेश्वर के साथ बातें करने का माध्यम। तब हम परमेश्वर के साथ बातें करते, उसकी आराधना करना, उसके साथ समय बिताना किस चीज को दर्शाता है? कि हम किसके साथ बैठे हैं? अपने प्रभु के साथ बैठे हैं। हालेलुया। अब परमेश्वर के कई बार जो है हम बर्थडे भूल जाते हैं किसी का। हालेलुया। और अगर पत्नी का भूल गए तो
बर्थडे याद नहीं रहा, हालेलुया। फिर क्या होगा? ऐसे कहा जाता है, हमारे बच्चे तो ऐसे नहीं है, चर्च के संसार के लोग ऐसे कहते हैं, पत्नी का बर्थडे नहीं भूलना, है ना, नहीं तो खाना नहीं मिलेगा। हालेलुया। परमेश्वर की वीडियो, कई बार उसका गिफ्ट देना हम भूल जाते हैं, प्रभु को गिफ्ट देना किसी को गिफ्ट देना भूल जाते हैं, तब वो नाराज हो जाते हैं, उसको विश करना भूल जाते हैं, तब वो क्या हो जाते हैं? नाराज हो जाते हैं। उनकी नाराजगी का हम बहुत ज्यादा सीरियस जो है उनको लेते हैं। हालेलुया। कहीं वो नाराज ना हो जाए, कहीं वो मुझसे गुस्से ना हो जाए, कहीं फील ना कर जाए, मुझे उसको विश भी करना है और मुझे उसको गिफ्ट भी देना है। हालेलुया। बच्चों के विषय में भी हम चिंता करते हैं, ना सिर्फ पति पत्नी, बच्चों के विषय में चिंता करते हैं, बच्चे नाराज ना हो जाए, उनको गिफ्ट देना, उसका बर्थडे आ रहा है, उसको ये करना वो करना। परमेश्वर की प्रभु यीशु मसीह को आपसे कुछ गिफ्ट चाहिए कि नहीं चाहिए? हालेलुया। चाहिए कि नहीं चाहिए? वो तो कहता मुझे फलों से भरे हुए तुम चाहिए। कितने % फल चाहिए? 100 गुना फल मुझे चाहिए, 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फलवंत होना चाहिए। 100 गुना फल चाहिए उसको। हालेलुया। और 100 गुना फल कब मिलेगा? जब हम उसको जो हमेशा याद रखेंगे, उसकी सामर्थ, उसकी आशीष को, उसकी बरकत को हम हमेशा प्राप्त करते रहेंगे। परमेश्वर के, और वो फलवंत करता है जब हम उसके साथ जुड़े रहेंगे। एक वचन हमने पीछे सीखा था कि जो डाली उसके साथ जुड़ी रहती है वो बहुत फल फलती है। हालेलुया। अगर हम लगातार उसके साथ जुड़े रहेंगे, हम प्रेम में उसके साथ जुड़ते हैं। हम आपस में कैसे जुड़े होते हैं? प्रेम में जुड़े होते हैं, है ना। सब लोग एक दूसरे को हम प्रेम करते हैं, इसलिए जुड़े हुए हैं। हालेलुया। कलीसिया एक प्रेम में बंधी हुई है, इसलिए वो जुड़ी हुई है। हालेलुया। परिवार प्रेम में जुड़े रहते हैं। जिनके अंदर प्रेम नहीं होता वो टूटे हुए लोग होते हैं। सो परमेश्वर के वीडियो, जो प्रभु को भी ये सब चीजें चाहिए, और भी बहुत सारी बातें परमेश्वर के वीडियो। जब हम शरीर को अपने को ध्यान करते हैं, शरीर को संवारते हैं, परमेश्वर के वीडियो, इन चीजों का बहुत हम ध्यान करते हैं। अपने शरीर की, शारीरिक बातों का, शारीरिक चीजों का, शारीरिक लालसाओं का, शारीरिक जो बातें हैं जो नजर आती हैं, उनका हम बहुत ध्यान करते हैं। हम अपने वस्त्रों का ध्यान करते हैं, अपने घरों का ध्यान करते हैं, अपने और बहुत सारी चीजों का ध्यान करते हैं परमेश्वर के विरुद्ध। और आत्मिक तौर पे भी ये चीजें ध्यान में लाने वाली चीजें हैं। हालेलुया। अगर हम शरीर का ध्यान करते हैं तो आत्मा का ध्यान भी बनता है। शरीर की जो बहुत सारी चीजें हैं, हर एक अंग के बारे में हम ध्यान करते हैं, और परमेश्वर का वचन भी उसके साथ जुड़ा हुआ है। परमेश्वर आंखों का बहुत बार लोग ध्यान करते हैं, आंखों को सही रखना, उसको साफ रखना, उसकी ज्योति बनी रहे और उसकी नजर सही रहे, इस बात का हम पूरा ध्यान करते हैं। और परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि हमारी आंखें जो है हमारा दर्शन है, जो हम प्रभु को जिसके द्वारा देखते हैं। आत्मिक आंखें भी होती है, एक संसारिक आंखें हैं, एक कौन सी आंखें हैं? आत्मिक आंखों में क्या होना चाहिए? हमारे सामने हमारे प्रभु का दर्शन सदा ही बना रहना चाहिए। हमारी आत्मिक आंखें किसको देखती रहनी चाहिए? हमारे प्रभु को हमेशा देखती रहनी चाहिए। परमेश्वर के वचन में तो सुरमे के विषय में भी जो एक जगह लिखा हुआ है, 3 प्रकाशित वाक्य 3:18 में लिखा हुआ है कि अपनी आंखों में लगाने के लिए मुझसे सुरमा ले ले, सुरमा ले ले, ताकि तू ज्योति में तेरी आंखें हो जाए। प्रभु के पास एक ज्योति में हमारी आंखों को करने के लिए सुरमा है। सुरमा क्या है? अभिषेक है। हमारी आंखों का क्या है? अभिषेक। हम जब अपनी आंखें किसको दे देते हैं? अपने यीशु को देखने के लिए अर्पण कर देते हैं, तब वो आंखें ब्लेस्ड हो जाती है, आशीषित हो जाती है। हालेलुया। शरीर के ध्यान के साथ साथ हमने जो आत्मिक आंखों का ध्यान करना है। परमेश्वर की वीडियो ऐसी कान है, कान हमारे सुनने के लिए, कानों का भी हम बहुत ध्यान करते हैं। बहनें तो कानों को सजाने का भी बहुत ख्याल रखती हैं, जो अगर कहीं वो डालना भूल जाए, ऐसे चली जाए तो फिर वापस आके डाल भी जाती है। हालेलुया। पर ऐसा होता है। हालेलुया। तो लेकिन और कई लोग हो सकता है कि वो भूल जाते हैं, वो मोबाइल की तरह जैसे बात की है तो कहेंगे मैं सुनने का नहीं जाऊंगा,
मैं तो वापस जाऊंगी, अपने कांटे पहनूंगी और उसके बाद में जाऊंगी। ऐसे लोग भी होते हैं परमेश्वर। लेकिन आत्मिक कानों का ध्यान करना बहुत जरूरी है। हालेलुया। आत्मिक काम भी, आत्मिक कानों का क्या काम है? परमेश्वर के वचन को सुनना। हालेलुया। परमेश्वर के वचन को सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में कई जगह लिखा है जिसके कान हो वो सुन ले। ऐसा क्यों लिखा? कान तो सबके होते हैं, लेकिन फिर भी क्या लिखा? जिसके कान हो वो सुन ले। कि आत्मा कलीसिया से ये कहता है। इसका अर्थ क्या है? आत्मिक कान अगर हैं तो अपना ध्यान इधर को करो, उन कानों को इधर करो और सुन लो। हालेलुया। ऐसे ही परमेश्वर के वीडियो पैरों को भी बहुत लोग सजाते हैं, पैरों के लिए बहुत ध्यान करते हैं, पैरों के लिए जुराबें, पैरों के लिए अच्छे बूट और तरह तरह के बूट, अलग अलग तरह के बूट। ये जेंट्स लेडीज सब जो है बहुत पैरों के बारे में विषय में ध्यान करते हैं परमेश्वर के वीडियो। और उसके ऊपर जो और नाखून और बहुत सारी चीजों का ध्यान करते हैं। लेकिन आत्मिक पैरों के बारे में वचन लिखा है कि आत्मिक पैर उस जन के पास है जो शुभ समाचार के लिए तेजी से कार्य करता है, तेजी से चलता है। हालेलुया। अर्थात सभाओं के लिए, परमेश्वर का वचन सुनने के लिए, परमेश्वर का वचन देने के लिए जो अपने पैरों को तेजी से इस्तेमाल करता है, सुस्त पैर नहीं रखता है, वो तेज पैर रखता है। और जो तेज पैर रखते हैं, जब मैं यहाँ आता हूँ उससे पहले यहाँ घूम रहे होते हैं। हालेलुया। यहाँ सेवा कर रहे होते, जिनके पैरों में जो ब्लेस्ड पैर वाले जो लोग हैं, बहुत सारे हैं यहाँ पे, उनका नाम नहीं लूंगा मैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो ब्लेस्ड पैरों वाले हैं। वो शुभ समाचार के लिए भाग कर आते हैं। एक ढीले पैर होते हैं, धीरे धीरे रखते रखते ऐसे आना, है ना, वो ढीले पैर हैं। एक तेज पैर हैं जो आत्मिक पैर हैं, शुभ समाचार के लिए। जो कुछ भी आप शुभ समाचार के लिए करते हो वो आपकी पैरों की ब्लेसिंग है। हालेलुया। और परमेश्वर के वचन में लिखा अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए सौंप दो। पहले तुमने संसार के लिए सौंपे थे, अब तुम अपने सारे अंगों को किसके लिए सौंप दो? प्रभु की भक्ति के लिए, धर्म के कामों के लिए सौंप दो। पैरों को सौंपा जाता है जब आप शुभ समाचार के लिए भागते आते हो। हालेलुया। परमेश्वर की वीडियो, अगर आप जो आपके पैर तेज हैं, अच्छे हैं, तो आप कभी भी मिस नहीं करोगे इन चीजों को, शुभ समाचार की सब बातों को आप करते रहोगे अपने जीवन में। हालेलुया। ऐसे बहुत सारी चीजें, हर एक काम के बारे में मेरे पास वचन है। हाथ जो है, हाथों को भी हम बहुत ध्यान करते हैं, संवारते हैं। और जो हाथों को सुंदर लगे उसके लिए कई कुछ पहनते हैं, यहाँ कड़े डालते हैं और कई बहुत कुछ डालते हैं हम परमेश्वर। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है आत्मिक हाथ वो होते हैं प्रार्थना वाले हाथ। हालेलुया। पवित्र हाथों को उठाकर क्या करना है? प्रार्थना करना है। हालेलुया। पवित्र हाथों से ब्लेसिंग देना है। ब्लेसिंग और प्रार्थना वाले जो हाथ हैं वो असल में परमेश्वर को पसंद है, प्रभु को पसंद है। हालेलुया। हम अपने दूसरे हाथ जैसे मर्जी बनाए रखे, उनका कोई भी मतलब नहीं है, वो सारे हाथ जो है यहीं रह जाने। लेकिन आत्मिक हाथ है जो जिसके द्वारा आपने लोगों के लिए दुआएं की, अपने लिए दुआएं की, कलीसिया के लिए दुआएं की, लोगों को ब्लेसिंग दिया, वो हाथ ब्लेस्ड है। उन हाथों को प्रभु पसंद करते हैं। पहल उन हाथों की है। हालेलुया। पहले कौन से हाथ होने चाहिए? आत्मिक हाथ पहले होने चाहिए। आत्मिक सजावट के लिए, आत्मिक जो कार्य के लिए आपने अपने शरीर को सौंपना है। ऐसी होंठ भी हैं परमेश्वर, होंठों के बारे में मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, लेकिन आत्मिक होंठ भी होते हैं। हालेलुया। हम आत्मिक होंठ किसको कहते हैं? जो होंठ प्रभु की क्या करते हैं? महिमा करते हैं। शुद्ध होंठ जो परमेश्वर के महिमा करते हैं। इब्रानियों की पुस्तक उसका 13 अध्याय उसका 15वां वचन पढ़ लो, वहां आपको पता चले जाएगा कि हमारे होंठ जो हैं और हमारी जीभ जो है ये एक ब्लेस्ड अंग है। इसको हमने किसके लिए दिया है? इस चीज को चेक करना है परमेश्वर के लिए। हालेलुया। प्रभु के लिए दिया है या हमने संसार के लिए दिया है? पढ़ो जाओ।
इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उनके नाम का अंगीकार करते हैं परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें। शुद्ध होठों का फल, होठों से क्या निकलता है? बलिदान, धन्यवाद का बलिदान। जितनी बार आप परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, आपके होंठ शुद्ध होंठ बलिदान चढ़ा रहे हैं। हालेलुया। आपकी जीभ के साथ मिलकर होंठ क्या चढ़ा रहे हैं? बलिदान चढ़ा रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर के सामने बलिदान चढ़ाने के लिए हमारे लिए जीभ और होंठ दिए हैं परमेश्वर ने। हालेलुया। और ये जितने अधिक बलिदान चढ़ाएंगे उतने अच्छे परमेश्वर को लगते हैं। हमारे होंठ हम कैसे भी हों, संसार के हमारे शरीर के होंठ कैसे भी हों, उसके साथ परमेश्वर को मतलब नहीं है, प्रभु को मतलब नहीं है। लेकिन किन होंठों को वो सुंदर और बढ़िया मानता है? जो होंठ उसकी तारीफ करते हैं, उसकी महिमा करते हैं। शुद्ध होंठों के अंदर से जब आप एक बार प्रभु की महिमा करते हो तो समझो एक बलिदान अर्पण हो गया। हालेलुया। पुराने समय में हजारों बलिदान जो है इस्राएली लोग अर्पण करते थे, लेकिन वो जानवरों के बलिदान बंद हो गए। अभी नया बलिदान शुरू हो गया। नए नेम की कलीसिया के पास कौन सा बलिदान चढ़ाने का तरीका है? उनके होंठ, उनके शुद्ध होंठ, उनके आत्मिक होंठ, उनके पवित्र होंठ। जब हम तारीफ करते हैं तब हम बलिदानों को अर्पण करते हैं। और परमेश्वर के वचन में लिखा है, जो राजाओं ने और नबियों ने जब बहुत बलिदान चढ़ाए तो परमेश्वर वहां अपीयर हो गए। सुलेमान राजा ने जब हैकल बनाई थी, मंदिर बनाया था परमेश्वर का, उसने बहुत बलिदान अर्पण किए थे। और वचन में लिखा है परमेश्वर का मंदिर जो है वो परमेश्वर की उपस्थिति से भर गया था। हालेलुया। और बादल ने वहां पे आके पूरे मंदिर को ढांप लिया था। हालेलुया। और वो बहुत सारे याजक भी उस समय जो है प्रवेश नहीं कर पाए, इतना वो डेंस वहां पे धुआं आ गया था परमेश्वर की ओर से, ऊपर से, अर्थात परमेश्वर की आत्मा की उपस्थिति, परमेश्वर स्वयं वहां पे उपस्थित हो गया था। हालेलुया। और अभी भी वही होता है। आप जितना धन्यवाद परमेश्वर के सामने अर्पण करोगे, अपने शुद्ध होंठों का फल जितना चढ़ाओगे, उतना अधिक परमेश्वर प्रसन्न होते हैं और उतनी अधिक आपके ऊपर अभिषेक प्रभु की आत्मा का उतरता है। हालेलुया। हालेलुया। और परमेश्वर के वचन में जैसे लिखा कि तुम्हारे होंठ जो बलिदान है वो परमेश्वर के लिए सिंहासन तैयार कर देते हैं। जितना तुम बलिदान चढ़ाओगे परमेश्वर के सामने, अर्थात धन्यवाद करोगे उसका, आप परमेश्वर के लिए क्या तैयार कर रहे हो? एक सिंहासन। और जब आप सिंहासन तैयार कर लेते हो तब परमेश्वर वहां पे आकर विराजमान हो जाते हैं, उपस्थित हो जाते हैं। हालेलुया। उसकी हुजूरी हमारे बीच में उतर आती है। हालेलुया। और थोड़ी देर धन्यवाद करें, अपने शुद्ध होंठों का फल उसको अर्पण करें। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। मेरे प्यारे प्रभु, पवित्र 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 परमेश्वर, तू जो था, तू जो है, तू जो आने वाला है, धन्यवाद। सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, दयालु कृपालु अनुग्रहकारी परमेश्वर है। आपका धन्यवाद। आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लिए धन्यवाद, जिसने मेरे लिए अपना प्राण दिया, जो मुझे अपना जीवन देता है, जो सर्वदा के अपना जीवन देता है। धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। हालेलुया। अगर आप 2, 3 मिनट 5 मिनट और करते रहेंगे तो परमेश्वर की उपस्थिति यहाँ पे अधिकाई से उतर आएगी। हालेलुया। ये शुद्ध होंठों का फल है परमेश्वर की कृपा। हालेलुया। हम होंठों को किस सजावट से सजाना चाहिए? परमेश्वर की महिमा से। हालेलुया। आपके होंठ परमेश्वर की महिमा के लिए है, परमेश्वर ने दिए हैं। हालेलुया। उसको आप करते रहें। ऐसी और भी बहुत सारी चीजें हैं। हमारे नाक जो हैं वो परमेश्वर के नाक, एक संसार में कहते हैं नाक कटवा दिया, नाक ऊंचा कर दिया। हालेलुया। है ना, कटवा दिया उसको बोलते, जो कोई सही ना करे कार्य वो कहते नाक कटवा दिया। है ना, परफॉर्मेंस पूरी नहीं रही जिसकी, उसको क्या बोलते हैं? इसने तो मेरा नाक ही कटवा दिया, इसने तो खानदान का नाक ही कटवा दिया। और यदि कोई अच्छी परफॉर्मेंस करे तब वो क्या करते हैं? इसने तो भाई नाक ऊंचा कर दिया।
हालेलुया। परिवार का नाम ऊंचा कर दिया। हालेलुया। परमेश्वर के प्रभु, आपने अपने प्रभु की शाख को ऊंचा करना है। हालेलुया। आपके नाक की सजावट क्या है? अपने प्रभु की, अपनी कलीसिया की, अपने परिवार की शाख को क्या करना? ऊंचा, पहले से ऊंचा उठाना। हालेलुया। आप देखो, आपकी माता पिता ने कहां तक इंप्रूवमेंट किया है, आप उससे भी आगे करो, उससे भी ज्यादा आप प्रभु में आगे बढ़ो, उससे भी ज्यादा आशीष प्राप्त करो। हालेलुया। ये नाक की सेवकाई है। बहुत सारी और बातें हैं परमेश्वर की वीडियो, लेकिन मैं आपको इतना बताना चाहता हूं कि परमेश्वर को पहला स्थान देना, प्रभु को पहला स्थान देना। जब आप किसी को पहला स्थान देना है, कई बार प्रभु के लिए, प्रभु के लोग जो हैं लिस्ट बनाते रहते हैं, मुझे अच्छा जीवन जीना है, मुझे पवित्र जीवन जीना है, मुझे धर्मी जीवन जीना है, तो क्या क्या मैं किस तरह से अपने जीवन को सेटल करूं, पहले क्या करूं, बाद में क्या करूं। बहुत सारे सोचते हैं पहले कौन से खर्चे पूरे करूं और उसके बाद कौन सा दमड़ी प्रभु के लिए लेके आऊं। ऐसे भी कई लोग लिस्ट बनाते हैं, वो कहते हैं ये खर्चे है, वो खर्चे है, ऐसे खर्चे, ऐसे खर्चे, उसके बाद बचता ही कुछ नहीं है, मैं परमेश्वर को अर्पण क्या करूं। परमेश्वर के प्रियो, जो लिस्ट बनाते रहते हैं वो कभी भी परमेश्वर को पहला स्थान दे ही नहीं सकते। किसी भी किस्म की लिस्ट अगर आप बनाते रहते हैं, आप बैठ के सोच विचार करते रहते हैं धन के विषय में या और कामों के विषय में, अगर आप लिस्टिंग करते हैं, तब आप कभी भी परमेश्वर को पहला स्थान दे नहीं पाएंगे और परमेश्वर की आशीष आपसे वंचित हो जाएगी, अंधकार आ सकता है जीवन में। परमेश्वर को पहला स्थान देने का सीधा सा कार्य है, परमेश्वर आप मेरे जीवन में सबसे पहले हो, बाकी सारी चीजें क्या है बाद में। उसके लिए फिर सोचने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, लिस्ट बनाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप परमेश्वर को पहल देना चाहते हो, बस उसको पहल दो अपने जीवन में। हालेलुया। परमेश्वर की कुछ भी कार्य करना है, सबसे पहल किसको देनी है? परमेश्वर को। आप बहुत बिजी हैं, आपके एग्जाम हो रहे हैं, आप उलझनों में हैं, आप समस्या में हैं, या कोई और बात आपके जीवन में बहुत तेजी से चल रही है, आप बहुत बिजी हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। अगर आप सोचते हैं कि ये सारा काम मैं खत्म कर लूं, फिर मैं परमेश्वर के लिए काम करूंगा, परमेश्वर को मैं फिर फैल दूंगा, मेरे खर्चे पूरे नहीं होती, जब खर्चे पूरे होने लगेंगे, जब मैं ज्यादा कमाने लगूंगा, तब मैं परमेश्वर के लिए भी कुछ करूंगा। अभी मैं बिजी इतना हूँ, मेरे पास समय नहीं होता, जब मेरे पास समय होगा तब मैं परमेश्वर की कलीसिया में वफादारी से जाया करूंगा। तो ऐसा दिन कभी भी आने वाला नहीं है। आप और उलझे रहोगे और समस्या में पड़े रहोगे, क्योंकि आपको समस्या से छुड़ाने वाला तो प्रभु है, जिसको पहल देनी है। हालेलुया। सबसे ज्यादा पहल किसको देनी? प्रभु को देनी है। हालेलुया। और परमेश्वर अगर उसको पहल दोगे, तब परमेश्वर आपको पहल देगा। हालेलुया। मैं आपको एक अद्भुत बात बताना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि प्रभु यीशु मसीह सबके लिए है, प्रभु यीशु मसीह सबके लिए कृपा करते हैं, अनुग्रह करते हैं, प्रभु यीशु मसीह की दया सबके ऊपर आ जाती है। मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ, ऐसा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह केवल अपने चेलों के लिए है। हालेलुया। और ये किसने बात कही है? स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने। किसने? खुद प्रभु यीशु मसीह ने बताया। खुद प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं उन्हीं के लिए हूं जो मुझे प्यार करते हैं, जो मेरे हैं। जो यूहन्ना की, ध्यान से पढ़ना और निकालना, यूहन्ना की अंजील, जिसको आपने अभी पिछले दिनों में पढ़ा है, उसका 17 अध्याय 6 से 9 तक का वचन पढ़ो। मैंने तेरा नाम उन मनुष्यों पर प्रकट किया है जिन्हें तूने जगत में से मुझे दिया। ये मनुष्य अपने आप को समझो आप, ठीक है? अपने आप को क्या समझो? ये मनुष्य जिनके बारे में प्रभु बात कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे पिता परमेश्वर से बात कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, बल्कि प्रार्थना कर रहे हैं। प्रार्थना में क्या बोल रहे हैं? आप पढ़ो बेटा। मैंने तेरा नाम उन मनुष्यों पर प्रकट किया है जिन्हें तूने मुझे जगत में मुझे दिया। वे तेरे थे और तूने उन्हें मुझे दिया और उन्होंने तेरे वचन को मान लिया है।
अब वे जान गए हैं कि जो कुछ तूने मुझे दिया वह सब तेरी ओर से है, क्योंकि जो वचन तूने मुझे दिए मैंने उन्हें उनको पहुंचा दिए और उन्होंने उनको ग्रहण किया और सच सच जान लिया कि मैं तेरी ओर से आया हूँ और विश्वास कर लिया कि तू ही ने मुझे भेजा। मैं उनके लिए विनती करता हूँ, संसार के लिए विनती नहीं करता, हालेलुया। परंतु उन्हीं के लिए जिन्हें तूने मुझे दिया है, क्योंकि वे तेरे हैं और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा है और जो तेरा है वह मेरा है और इनसे मेरी महिमा प्रकट हुई। प्रभु यीशु मसीह कह रहे, जिन मनुष्यों को पिता तूने मुझे दिया और जिन्होंने मुझ पर विश्वास कर लिया, मुझ पर विश्वास कर तेरे बेटे बेटियां बन गए, मैं उन्हीं के लिए क्या करता हूँ? विनती करता हूँ, संसार के लिए नहीं करता। बहुत सारे लोग गलत फहमी में रहते हो, प्रभु तो सबका है, प्रभु तो दया करता रहता, कृपा करता रहता, आप उसके ऊपर विश्वास करो ना करो आपको उसकी आशीषें मिलती ही रहेंगी। परमेश्वर प्रभु का जो दरबार, प्रभु की ब्लेसिंग इतनी ज्यादा है कि वो उसके पास आए सबको मिल जाती है थोड़ी बहुत ही। हालेलुया। लेकिन वो केवल उनका है जिन्होंने उसके वचन को माना और जिसने उनको ग्रहण कर लिया, जिसने परमेश्वर के ऊपर भरोसा करके प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया और प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल, उनके लिए प्रभु क्या करता है? विनती करता है। किसके सामने? पिता परमेश्वर के सामने। और उनके ऊपर सारी ब्लेसिंग्स, सारी आशीषें और सारी सुरक्षा, बढ़ोतरी, स्वर्गदूतों के पहरे, अनंत काल का जीवन और हर तरह की आशीष उनके लिए खुल जाती। और जो लोग अपने आप को चेलों जैसे बना नहीं पाते, परमेश्वर को चेलों जैसे बनना है। यहाँ पे चेलों की बात कर रहे थे प्रभु यीशु मसीह, चेलों के बारे में प्रार्थना कर रहे थे, जो उसके चेले थे जिन्होंने अपना जीवन सौंप दिया था। हमें उन चेलों की तरह अगर हम बन जाएंगे तो प्रभु की वो सारी सुरक्षा, सारी आशीष हमारे जीवन के ऊपर आ जाएंगे। ज्यादातर लोग केवल प्रभु को आशीष के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, बरकत के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, उसको अपना दिल नहीं देते हैं, उसको अपना जीवन नहीं देते, केवल इस्तेमाल करना चाहते हैं। प्रभु चंगा करता है, प्रभु आशीष देता है, प्रभु बरकत देता है, उनका अच्छा जीवन है और वो अच्छे प्रभु हैं। इस तरह से उसकी सब आशीषों को ग्रहण करना चाहते हैं, लेकिन अपना जीवन उनको देना नहीं चाहते। परमेश्वर ऐसे लोग ज्यादा लंबा समय प्रभु से लाभ प्राप्त नहीं कर पाएंगे। लेकिन कौन लोग लाभ प्राप्त करते हैं? जिन्होंने अपना जीवन प्रभु को दे दिया। लूका की पुस्तक उसका 18वां अध्याय उसके 28 वचन को पढ़ो जल्दी 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 जल्दी। हालेलुया। लूका चेलों का एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, सबसे बड़ा एग्जाम्पल बड़े चेले का पतरस, संत पतरस जो है, ने कहा, देख देख हम तो घर बार छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं। हालेलुया। संत पतरस ने क्या कहा? देख हम तो घर भर छोड़ के तेरे पीछे हो लिए हैं। सब कुछ छोड़ के पतरस के कहाँ आ गया था? प्रभु के पीछे आ गया था। परमेश्वर क्या पतरस का घर बार नहीं रहा? क्या उसके बाल बच्चे नहीं रहे थे? क्या उसकी पत्नी नहीं रही थी? रही। एक समय था जब पतरस सबको छोड़ के आ गया, लेकिन उस छोड़ने के कारण पतरस ने सबसे बड़ा प्रेरित होने की आशीष को प्राप्त किया। प्रभु यीशु मसीह की गद्दी प्रेरितों में से किसको मिली? पतरस को मिली। हालेलुया। पतरस को स्वर्ग की कुंजियां दी परमेश्वर ने, प्रभु ने, और कहा ये स्वर्ग की कुंजियां तुझे मैं देता हूं, तो तू पत्थर है, तेरे ऊपर मैं कलीसिया बनाऊंगा। और सबसे बड़ी कलीसिया का वो सबसे बड़ा पत्थर है संत पतरस। हालेलुया। और उसके बाद वही पतरस अपने बच्चों, अपनी पत्नी के साथ इकट्ठा रहता था और उनके साथ मिलकर सेवकाई भी करता था। हालेलुया। ये जीवन देना था, उसने जीवन दे दिया। ऐसा नहीं कि प्रभु सब कुछ छीन लेता है। वे
पत्नी भी नहीं तेरी चाहिए, तेरे बच्चे भी उनको भी भगा दे और तू अलग हो जा, नहीं। एक एहसास है। पतरस ने क्या किया, अपना जीवन उन सबको क्या कर दिया, पीछे। देख प्रभु, पत्नी को भी पीछे कर दिया, अपने बच्चों को भी पीछे कर दिया, मैं अपने बिजनेस को भी पीछे कर दिया, मैं तो सब कुछ छोड़ के किसके पीछे आ गया हूँ, तेरे पीछे आ गया हूँ। हालेलुया। प्रभु ने कहा मैं तुझे तेरी पत्नी भी देता हूँ, तेरे बच्चे भी देता हूँ, कलीसिया का अगवा भी बनाता हूँ और कलीसिया के सबसे बड़ी चट्टान भी मैं तुम्हें बनाता हूँ, और स्वर्ग की कुंजियां तेरे ही हाथ में दूंगा, जिसके लिए तू खोलेगा तो स्वर्ग खुल जाएगा। हालेलुया। और परमेश्वर के इसी प्रेरित का नाम उसने नए यरूशलेम की जो नींव के ऊपर लिखा हुआ है। हालेलुया। किसका नाम, पतरस का। पतरस का नाम भी, यूहन्ना का नाम भी, 12 प्रेरितों का नाम वहां पे लिखा हुआ। हालेलुया। आपके जीवन में एक अनुभव होना चाहिए कि मुझे सब चीजों को पीछे है, मेरा प्रभु सबसे पहले है। हालेलुया। प्रभु सब कुछ देता है, छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन क्या करना है, अपना पहला सा प्रेम किसको करना है, अपने प्रभु को करना है। हालेलुया, हालेलुया। और वचन में लिखा है जितनों ने छोड़ा उन्होंने 100 गुना आशीष को प्राप्त किया। बहुत सारे लोग जो हैं अपने काम को, धंधे को, किसी और चीज को छोड़ नहीं पाते हैं। वो कहते हैं पहले काम फिर प्रभु, कुछ और चीजें पहले, दोस्त पहले, संसार पहले फिर प्रभु। ऐसा नहीं। परमेश्वर के वचन में लिखा है, एक और वचन मरकस की पुस्तक उसका 10वां अध्याय अगर आप निकालें, उसकी 29 और 30 वचन को अगर आप पढ़ें तो परमेश्वर के वचन में लिखा है, अगर तुम मेरे लिए किसी चीज को त्यागते हो तो उसके बदले में 100 गुना तुम्हें आशीष देने वाला हूं। मेरी सेवकाई के लिए, मेरे लिए, मेरी बातों के लिए अगर तुम किसी काम को छोड़ते हो, किसी बात को छोड़ते हो, तो तुम्हें 100 गुना आशीष में दूंगा। हालेलुया। जल्दी पढ़ें। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे और सुसमाचार के लिए घर या भाइयों या बहन या माता या पिता या बाल बच्चों या खेतों को छोड़ दिया हो और अब इस समय 100 गुना ना पाए, घरों और भाइयों और बहनों और माताओं और बाल बच्चों और खेतों को पर सात्विक सताव के साथ और परलोक में अनंत जीवन, पर बहुत से जो पहले हैं पिछले होंगे। परमेश्वर ने यहाँ पे लिखा है, इस वचन में लिखा है कि जो लोग मेरे सुसमाचार के लिए, मेरे लिए किसी को भी पीछे करता है, छोड़ने का अर्थ क्या है, पीछे कर देता है। हालेलुया। भाई आ रहे हैं और भाई कह रहे हैं आज मीटिंग में मत जाना, हम मिलने आ रहे हैं। अगर वो कहते हैं ना भाई मीटिंग में मुझे जाना है, आप शाम को आ जाओ या कल को आ जाओ, क्या कर दिया फिर, भाइयों के नरादर नहीं, लेकिन उनको पहल किसको दी, यीशु को। हालेलुया। और चाहे वो नाराज हो जाए परमेश्वर, लेकिन पहल किसको दी, परमेश्वर को, प्रभु को। हालेलुया। तब प्रभु कहता है चाहे वो नाराज भी हो जाए, कुछ भी होता रहे, लेकिन तुम्हें अगर एक भाई को ऐसे तुम पीछे कर दिया तो 100 भाई मैं तुम्हें दूंगा। एक बहन को पीछे किया, अगर वो नहीं मानती, एक बहन को पीछे कर दिया, प्रभु के सामने वो अड़ रही थी, तो तुम्हें 100 बहनें मैं दूंगा। एक बच्चा जो है तुम्हारे जीवन में तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देता, प्रभु के कारण उसको छोड़ दिया, तो 100 बेटे बेटियां मैं दूंगा। परमेश्वर के वीडियो, जब मैं सेवकाई के लिए चुना गया था और उस समय जो मेरे ऊपर बहुत स्ट्रेस था, बोझ था, और मैं सेवा में आना चाहता था, सेवा करना चाहता था, लेकिन कुछ लोग थे जिनकी संगति में मैं पहले चलता था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे अपनी सेवकाई के लिए चुन लिया था, मैं आगे बढ़ना था। और तब उस समय मुझे ये वचन प्रभु ने दिया था, और मैं क्योंकि उनसे बिल्कुल अलग नहीं होना चाहता था, उनके साथ बहुत प्यार था मेरा, लेकिन प्रभु ने कहा तुम्हें अपनी सेवकाई मैंने दी है मेरे सुसमाचार के लिए, अगर तू इनको थोड़े से को छोड़ देगा तो तुम्हें 100 गुना, 100 क्या मुझे लाख गुना दिए उसने। हालेलुया, हालेलुया। 100, 1000, लाख, जो पहले तो 100 गुना तो एकदम ही दे दिए थे उसी समय, और उसके बाद अभी तक तो लाख गुना हो गए होंगे, उससे ज्यादा हो गए। हालेलुया। जितने छोड़े थे, लाखों के बीच में मुझे भाई बनाया, उनके जो
बहुत सारे बच्चे दिए, बेटे बेटियां दिए, बहुत कुछ दिया प्रभु ने मुझे। हालेलुया। इस वचन के साथ मेरा परखा हुआ वचन है ये, आप प्रभु के लिए अगर किसी को जो सुसमाचार के आड़े आता है, अगर उसको छोड़ते हो तो आपको उसके बदले 100 गुना आशीष प्रभु देने वाला है। और साथ में लिखा संसार में भी ये सब चीजें देगा और अनंत काल में अनंत काल का जीवन। और इसमें इस जीवन के बाद क्या देगा? अनंत काल का जीवन। भविष्य में भी ये सारी बातें, आशीषें, बरकतें, सुरक्षा, बढ़ोतरी, जिसका वायदा परमेश्वर ने किया, चंगाइयां, ये सब वायदे जो परमेश्वर ने किए हैं, वो सारी आशीषें किन के ऊपर फलती हैं? जो उसको पहला सा प्रेम करते हैं। अन्यथा अगर कोई जन थोड़ी देर के लिए आशीष पाने के लिए उसके साथ चलता है, आशीष पाने के लिए थोड़ा सा प्रेम करता है, तब वो आशीष बनी नहीं रहती, हट जाती है। जैसे यहाँ पे वचन में लिखा है, जो पहला वचन हमने पढ़ा था उसमें क्या था? पहला सा स्थान, पहला सा प्यार तूने छोड़ दिया, इसलिए अब मैं तेरी दीवट को हटा दूंगा। अगर तू नहीं सुधरेगा, अगर तू मुझे पहला प्रेम नहीं करेगा, तो तेरी दीवट अर्थात तेरे जीवन की रोशनी चली जाएगी, अंधकार में डूब जाएगा। कुछ नहीं, तेरा मेरा अंधकार के साथ परमेश्वर की कोई संबंध नहीं है। हम ज्योति की संतान हैं, हम ज्योति के लोग हैं। प्रभु ज्योति है, उसने कहा जब तक मैं संसार में हूँ, संसार की क्या हूँ? ज्योति हूँ। हालेलुया। अभी भी वो समय चल रहा है, अभी भी प्रभु है कि नहीं है जगत में? हालेलुया। अभी भी वो हमारे ज्योति है। हालेलुया। और अगर हम में से कोई ना, खुदा ना करे, ज्योति अंधकार में डूब जाए, इसका अर्थ क्या है? वो नाश हो गया, वो आशीष रहित हो गया। सो परमेश्वर के वीडियो आज का वचन, इसका बहुत सारी और बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे मन में है, लेकिन समय इतना नहीं है। लेकिन आप थोड़ी कवि को ज्यादा समझ लो आज। हालेलुया। हालेलुया। और ये परमेश्वर का वचन, इस साल में आशीष पानी है, बरकत पानी है, तो पहल किसको देनी? यीशु को, प्रभु को पहल देनी। इमोशनल प्यार उसके साथ करना है। प्रभु और कामों का ना करो, कोई बात नहीं, लेकिन सबसे पहल किसके लिए चाहता है? वो पर्सनली आप उसको प्यार करो, उसको अपने जीवन में पहल दो, उनकी सभाओं को अपने जीवन में पहल दो, उसकी कलीसिया को अपने जीवन में पहल दो, उसकी हर बात में उसको पहल दो। ध्यान रहे आपके जीवन में कोई और चीज प्रभु से आगे नहीं होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी चीज हो। मैंने सब साबित कर दिया था कि मोबाइल आपका आगे चल रहा है, प्रभु पीछे चल रहा है। हालेलुया। लेकिन आज से आपने ये भी करना है, मोबाइल भूल जाऊं लेने आऊंगा, लेकिन दुआ कभी भी भूलूंगा ही नहीं। हालेलुया। भूलूंगा ही नहीं, भूलने का मतलब ही नहीं कि मैं दुआ भूलूं या वचन भूलूं। हालेलुया। अगर आप ये सब चीजें भूलते हैं और छोटी छोटी संसार की चीजों की चिंता करते हैं, वो भी नाश हो जानी है, और उसके साथ उसको प्यार करने वाले भी नाश हो जाने। कोई मोबाइल कितने दिन तक चलता है? थोड़े टाइम, गुम हो जाता है, टूट जाता है, पानी में गिर जाता है, कुछ ना कुछ हो जाता है। हालेलुया। परमेश्वर के बेटे, प्रभु हमें कहाँ तक का जीवन देना चाहते हैं? अनंत काल तक का पवित्र जीवन। हालेलुया। उसके साथ सदा सदा का जीवन। किसकी केयर करना चाहिए? संसार की चीजें जो 2 दिन की भी नहीं है, नाशवान चीजों की चिंता करनी चाहिए कि प्रभु की चिंता करनी चाहिए? किन अंगों को संवारना चाहिए? आत्मिक अंगों को संवारना चाहिए, शारीरिक अंगों के बारे पीछे में पड़े रहना चाहिए? हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे, बरकत दे। प्रभु के साथ पहला प्रेम आपने बना के रखना है। हालेलुया। ये पूरा साल पहला प्रेम देखना आपके जीवन में कैसे आशीष आती है। और प्रभु कहते हैं, मैं केवल उनके लिए प्रार्थना करता हूँ जो मुझे प्यार करते हैं, जो मेरे चेले हैं, जो मेरे पीछे चल रहे हैं। दूसरों की मुझे कोई परवाह नहीं है। प्रभु सबको प्यार करते हैं, लेकिन जब कोई उसके निकट आके उसको उसका चेला नहीं बनता, वो तब तक वो पूरी आशीषों को प्राप्त नहीं कर सकता। उसकी हुजूरी में आई, बड़ा दरबार है प्रभु का, बहुत बड़ा जेल, राजमहल है परमेश्वर का। यहाँ कोई दरवाजे के ऊपर भी आएगा, आशीष तो उसको भी मिल जाती है, सिखाई तो उसको भी मिल जाती है, लेकिन वो राजकुमार या राजकुमारी नहीं बन सकता। हालेलुया। राजमहल में किसकी वैल्यू है?
राजकुमार की और राजकुमारियों की, हालेलुया। वो उसके बच्चे होते हैं, उनकी वैल्यू है। वैसे राजमहल से कितने लोग खाते पीते हैं के लोग अभी प्रभु के चर्च से, प्रभु की कलीसियाओं से बहुत कुछ हासिल कर रहे हैं, चंगाइयां हासिल कर रहे हैं, बरकतें हासिल कर रहे हैं, रोशनी हासिल कर रहे हैं, लेकिन जब तक कोई पहला प्रेम नहीं करता तब तक उसका बेटा बेटी बन नहीं सकता। आपने और मैंने क्या बनना उसका? बेटा और बेटी। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे, बरकत, खुश रहे, आनंद दे, आनंद दे।